द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपको कांग्रेस के संगठन और कार्य बताऊंगी। अमेरिका के संविधान के द्वारा द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई है, जिसको राष्ट्रीय व्यवस्थापिका का कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, जिसमें निम्न सदन प्रतिनिधि सभा और जनसंख्या के आधार पर और उच्च सदन सीनेट निर्माण में इकाइयों की समानता के सिद्धांत के आधार पर इनका निर्माण किया गया है। कांग्रेस की शक्तियां और कार्य। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि इसके अंतर्गत प्रदान की गई व्यवस्थापन संबंधी समस्त शक्तियां संयुक्त राज्य की एक कांग्रेस में निहित होगी। कांग्रेस के कार्य और शक्तियां इस प्रकार हैं। पहला, कानून निर्माण संबंधी कार्य। कांग्रेस का प्रथम और सर्वप्रमुख कार्य कानून निर्माण करना है। संघात्मक व्यवस्था होने के कारण इस संबंध में कांग्रेस को सीमित शक्तियां प्राप्त हैं, असीमित नहीं, क्योंकि कांग्रेस की विधायी शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 1 के 8वें उपभाग और शक्तियों का विस्तृत वर्णन 4थे अध्याय में दिया गया है। इस संबंध में कांग्रेस की शक्तियां 3 प्रकार की हैं: प्रदत्त शक्ति, निहित शक्ति और संवर्ती शक्ति। प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत कांग्रेस को कर लगाने तथा एकत्रित करने, ऋण चुकाने की व्यवस्था करने, देश की प्रतिरक्षा की व्यवस्था करने, मुद्रा के निर्माण और डाक तथा तार इत्यादि का प्रबंध करने की शक्ति दी गई है। कांग्रेस संघीय न्यायालय के अधीन अन्य न्यायालयों का गठन कर सकेगी तथा स्थल सेना और जल सेना के नियमन हेतु कानून बना सकेगी। कांग्रेस को कानून निर्माण के संबंध में अंतर्निहित शक्तियां भी प्राप्त हैं, जिनका उल्लेख संविधान के 4थे अध्याय में किया गया है। इन शक्तियों में बैंक तथा कॉरपोरेशन स्थापित करना, कृषि की सहायता और नियंत्रण, बिजली उत्पन्न करना तथा फालतू बिजली को बेचना, सैनिक तथा जल सेना अकादमी स्थापित करना, सड़कों, स्कूल, स्वास्थ्य, बीमा आदि पर धन खर्च करना सम्मिलित है। संवर्ती सूची में वे विषय शामिल हैं जिन पर कांग्रेस तथा राज्य के विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं: कर लगाना, ऋण लेना, न्यायालयों की स्थापना करना, व्यवस्था, बैंक व कॉरपोरेशन की स्थापना, लोगों के हित के लिए संपत्ति बनाना तथा सार्वजनिक कल्याण के लिए खर्च करना संवर्ती सूची में सम्मिलित है। दूसरा, चुनाव संबंधी कार्य। अध्यक्ष के चुनाव में मतगणना कांग्रेस के दोनों सदनों के सम्मुख होती है। यदि अध्यक्ष पद के चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को निर्वाचक मंडल का निरपेक्ष बहुमत प्राप्त न हो तो प्रतिनिधि सभा पहले 3 उम्मीदवारों में से राष्ट्रपति चुनने के लिए मतदान करती है। इस प्रकार यदि उप अध्यक्ष पद के लिए किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो सीनेट प्रथम 2 उम्मीदवारों में से उप अध्यक्ष चुनती है। प्रतिनिधि सभा के द्वारा अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सीनेट के द्वारा अपने उपसभापति का चुनाव किया जाता है। इसके अतिरिक्त कांग्रेस का प्रत्येक सदन अपने सदस्यों के चुनाव तथा उनकी योग्यताओं का निर्णय करता है। 1926 में फिलाडेल्फिया से विलियम एस वेयर और इलिनॉइस से फ्रैंक एल स्मिथ सीनेट सदस्य निर्वाचित हुए, किंतु सीनेट ने इन्हें इस आधार पर सीनेट में पद ग्रहण नहीं करने दिया कि इन्होंने अपने चुनावों में भारी धनराशि खर्च की थी। तीसरा, कार्यपालिका संबंधी कार्य। संविधान के द्वारा कार्यपालिका संबंधी शक्तियां अध्यक्ष को प्रदान की गई हैं, किंतु कांग्रेस और प्रमुखतया सीनेट अध्यक्ष के इन कार्यों और शक्तियों में भागीदार हैं। अध्यक्ष की नियुक्तियां करने और संधियां करने से संबंधित शक्ति पर सीनेट के द्वारा प्रभावशाली रूप से नियंत्रण किया जाता है। युद्ध की घोषणा केवल कांग्रेस के द्वारा ही की जा सकती है। चौथा, प्रशासन का निर्देशन व नियंत्रण। कांग्रेस का कार्य प्रशासन का निर्देशन और नियंत्रण भी है। कार्यपालिका विभागों से रिपोर्ट और सूचनाएं मांगकर इसके द्वारा निर्देशन और नियंत्रण की शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। कांग्रेस द्वारा प्रशासनिक एजेंसियों और सेवाओं की स्वयं व्यवस्था की जा सकती है तथा उनके कार्य भी निर्धारित किए जा सकते हैं। पांचवा, जांच पड़ताल करना। निर्देशन और नियंत्रण से ही संबंधित कार्य जांच पड़ताल करने का है। कांग्रेस को प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच करने या अन्य किसी मामले की जांच करने के लिए जांच समिति नियुक्त करने का अधिकार है। वर्तमान समय में कांग्रेस के जांच पड़ताल करने के इस कार्य का महत्व बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस ने अनेक महत्वपूर्ण विषयों में जांच कर शासन कार्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। छठा, नवीन राज्यों को संघ में प्रवेश देना। कांग्रेस कानून द्वारा नवीन राज्यों को संघ में प्रवेश दे सकती है। आरंभ में अमेरिकी संघ में 13 राज्य थे, वर्तमान में 50 राज्य हैं और कांग्रेस ने कानून बनाकर ही इन राज्यों को संघ में प्रवेश प्रदान किया है। सातवां, दोनों सदनों के अनुशासन
और कार्यविधि के संबंध में नियम बनाने का अधिकार। कांग्रेस को अधिकार प्राप्त है कि वह दोनों सदनों के सदस्यों से अनुशासन का पालन कराने के लिए नियमों का निर्माण करे। यदि कांग्रेस का कोई सदस्य सदन में अनुशासन भंग करे तो संबंधित सदन बहुमत से प्रस्ताव पारित कर उसे सदन से निष्कासित कर सकता है। 8वां, वित्तीय कार्य। कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण है। यद्यपि वार्षिक बजट ब्यूरो के द्वारा राष्ट्रपति के निर्देशन में तैयार किया जाता है, लेकिन बजट कांग्रेस के द्वारा ही पारित किया जाता है और ऐसा करते हुए उसके द्वारा बजट में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाते हैं। कांग्रेस अपनी इस शक्ति के आधार पर कार्यपालिका विभागों के कार्य संचालन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकती है। न्यायिक कार्य। संविधान ने कांग्रेस को यह अधिकार दिया है कि देशद्रोह, भ्रष्टाचार या अन्य घोर अपराध पर वह अध्यक्ष या अन्य किसी उच्च पदाधिकारी को महाभियोग के द्वारा पदच्युत कर सकती है। धन्यवाद।